राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर कनक फूड ब्लॉग में। और आज की ये ख़ास वीडियो है, किसी के कहने पर मैंने ये वीडियो बनाई है कि एक मेरी फ्रेंड हैं, जो व्यूवर हैं, मेरी वीडियो देखती हैं, वो सारी वीडियो देखती हैं मेरी और लाइक भी करती हैं, कमेंट भी करती हैं। तो उन्होंने स्पेशली पूछा है कि दीदी मैं लड्डू गोपाल जी लाना चाह रही हूँ, तो उनकी सेवा कैसे करते हैं वो आप बता दीजिए, ठीक है। तो और एक बात और उन्होंने पूछी है कि आपके घर में 3-3 लड्डू गोपाल जी कैसे हैं, इसका क्या राज है? तो देखिए, मेरी प्यारी सी फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास में ना सिर्फ एक ही लड्डू गोपाल जी हैं, 3-3 लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। साथ में मैं अभी राधे जी आई हैं, अभी मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो मैंने नहीं दिखाई थी, पर हाँ मैं राधा रानी जी भी ले आई हूँ, मतलब वो आ गई हैं मेरे घर पे। उनका घर है, मेरा क्या है ना, उन्हीं का है सब कुछ। पर मैं राधा जी की सेवा के लिए, कि उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर सकूँ, तो उनको मैं ले आई हूँ, है ना। और साथ में लड्डू गोपाल जी हैं, राधा जी हैं और साथ में है शेरा वाली मैया। तो बस ये तीन ही हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि 3 लड्डू गोपाल जी हैं, तो नहीं जी, मेरे पास सिर्फ एक ही लड्डू गोपाल जी हैं, राधा जी हैं और शेरा वाली मैया हैं। बस इन्हीं की मैं सेवा कर पाती हूँ, इन्हीं की सेवा हो जाए वही बहुत है। बस मैं तो इतने में ही खुश हूँ। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ कि आपने बोला था कोई राज नहीं है, बस एक ही लड्डू गोपाल जी हैं मेरे। और देखिए, सेवा की बात रही कि कैसे सेवा करते हैं, है ना। तो सेवा अपने ऊपर होती है। तो आपने उनसे कौन सा रिश्ता बनाया है? भगवान का, भक्त का, या एक माँ बेटे का जैसे हम अपना बच्चा समझते हैं, या एक भाई का? जो भी आप रिश्ता, उनसे कोई एक रिश्ता ज़रूर बना लीजिएगा, जो भी आपका मन करे, कि आपको सरल लगे। तो बहुत से ऐसे हैं कि बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं सिर्फ नॉर्मल पूजा करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इतनी ही पूजा से मेरे लड्डू गोपाल जी, राधे जी मैया खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्योंकि आज तक का, मतलब मैं बताऊँ अपने साथ जो भी मेरे साथ घटना होती हैं, अगर मैंने कभी कोई भी बात सोची है, वो 101% हो जाती है। मैं सोचती हूँ उससे पहले वो काम हो जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरी छोटी सी सेवा से ही खुश हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मैं किसी के बराबरी नहीं कर सकती। सबको मंत्र आते हैं, अच्छे अच्छे मंत्र, चौपाई, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं सब लोग, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ मैं सादा सिंपल पूजा करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ, बस जैसे घर में बनता है वही हम भोग लगा देते हैं। और लड्डू गोपाल जी, और एक चीज़ बताऊँ, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे, मतलब ये मेवा चाहिए, कि मुझे खाने को ये चाहिए। बस भाव होना चाहिए, भाव को देखते हैं वो, है ना। मैंने काफ़ी लोगों की कहानी भी सुनी है। तो भाव को देखते हैं, कहीं भी देखना आप भाव को पहले देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो भाव से करिए, जैसी भी बनती है आप वैसी करिए। आपका दिल खुश है उतनी सेवा करिए। आप दुखी होके सेवा करोगी, वो कोई सेवा नहीं मानी जाती है ना। जब आप खुश होकर पूजा करोगे और आपको लगेगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको, वो पूजा को ग्रहण करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए, मैं कैसे कैसे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, राधा रानी की सेवा करती हूँ, माता रानी की सेवा करती हूँ, वो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर कर रही हूँ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ गलती हो जाए या कुछ भी मेरी, मतलब कुछ भी छोटी मोटी गलती हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सॉरी, अभी से माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई भी गलती होती है तो, क्योंकि मैं इतना पूजा पाठ करने वाली नहीं हूँ। पर हाँ, जो मेरी दिनचर्या है मैं करती हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले अपने लड्डू जी को नहला रही थी। और अब थोड़ी सी, मतलब ठंडी शुरू हो गई है, तो पानी को मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया था। हमें सेवा उनकी मौसम के हिसाब से ही करनी है। अगर हम गर्म पानी से नहा रहे हैं या ठंडे पानी से नहा रहे हैं, जैसा भी मौसम है, मौसम के हिसाब से ही हमको, मतलब उनकी सेवा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा गुनगुना जल कर लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने गंगा जल डाल लिया था। और मैं दूध और वो दही से मैं डेली नहीं नहाती हूँ, अपनी बता रही हूँ मैं। और किसी की मुझे पता नहीं है। देखिए, अलग अलग अपना अपना भाव होता है, पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है, उनका दिल किस तरीके से सेवा करने को कह रहा है,
तो लड्डू गोपाल जी भी मतलब लड्डू गोपाल जी का भी मन होता है कि मुझे इस इंसान से ऐसे सेवा करवानी है, ठीक है, तभी हम लोग कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से नहला दिया है, टॉवल से उनको अच्छे से तौलिया से उनको पोंछ दिया है, जैसे कि सब कुछ हम करते हैं। और उसके बाद में मैंने अंडरवियर पहना दिया, उसके बाद पहना रही हूँ मैं अपने लड्डू को प्यारी सी ड्रेस, है ना। तो ये यहाँ तक की सेवा हो गई हमारी। इसके बाद में हम इनका अच्छे से श्रृंगार करेंगे, जो भी जैसे कंगन हुए, इनकी बाल हुए, मुकुट हुआ, कानों में बाली हुई। और तो यहाँ पे मैंने राधे जी को भी नहला दिया था, सबको नहला दिया था मैंने। राधा रानी को नहलाते हुए दिखाया नहीं है, तो मैंने सिर्फ लड्डू गोपाल जी को आपको थोड़ा सा दिखा दिया है कि आपकी थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए राधा रानी जी को भी मैं तैयार कर रही थी, साथ साथ में कान्हा जी को तैयार कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने उनकी बाल पहना दिए, हाथों में कंगन पहना रही हूँ यहाँ पे, और मुकुट पहना दिया है ना। तो कंगन में अभी लेकर के आई थी नई इनको क्योंकि राधे जी पे थे ना, तो वो प्लास्टिक वाले थे, तो पहनाने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब इनके चुभ रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं फिर अभी लेकर के आई। और राधा रानी का देखिए मुकुट, पता है जिस दिन पहले दिन आई, मतलब जैसे मैंने इनको साथ में विराजमान किया था, उस दिन इन्होंने ये वाला मुकुट और एक और मुकुट है वो पहना नहीं था। बहुत कोशिश की थी, आप मानोगे नहीं, आपको विश्वास है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रही हूँ। तो मतलब कई बार पहना के देखा था, और अब देखो एक बार में ही पहन लेती हैं आराम से। और कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है ना, युगल किशोर की, राधा कन्हैया की। तो यहाँ पे देखिए मैं फूल मतलब चढ़ा रही थी। अगर आपके पास में फूल नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास में यहाँ पास में ही दुकान पड़ जाती है, तो मैं डेली ले आती हूँ। तो गोलू को छोड़ने जाती हूँ स्कूल के लिए, तो ताज़ा ताज़ा फूल मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। और उसके बाद में मैं मतलब दीपक जला लूँगी। भोग पे यहाँ पे मैं मिश्री का भोग लगा दूँगी, कोई फ्रूट है आपके पास उसका लगा दीजिए, काजू बादाम का लगा दीजिए। गिरधर की गौ सखियारती उगलवर की, गौ सखियारती उगलवर की। तो यहाँ पे देखिए मैंने आरती भी गा दी है, कन्हैया की, राधे की, युगल सरकार की ये आरती है। पहले लड्डू गोपाल जी की दूसरी आरती थी, लेकिन अब ये दोनों साथ में हैं, तो उन दोनों के साथ में मैं आरती गाती हूँ। और उसके बाद में मेरी पूजा संपन्न हो गई है। तो इसी तरह से पूजा कर लीजिए। और हाँ, अगर भोग में आप कुछ भी नहीं लगा सकती हो, आपके पास मिश्री ज़रूर रखिएगा। अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो मिश्री और माखन और दही उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो यहाँ पे मिश्री का भोग ज़रूर लगाइए। अगर कोई आपके पास में ड्राई फ्रूट है उसका लगा दीजिए, केला कोई फ्रूट है उसका लगा दीजिए, ठीक है। और अगर हो सकता है तो मैं यहाँ पे देखिए जैसे हलवा बना रही हूँ, ठीक है। अगर आप जैसे इस जगह पे दही का भी भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भी भोग चल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हलवा ही बनाना है कि खीर ही बनानी है, जो आपको आपके पास है वो ही आप भोग के लिए बना दीजिए, लगा दीजिए, ठीक है। आप दही में चीनी डाल के उसका भी भोग लगा दीजिए सुबह, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए आज हलवा बनाया है, थोड़ा सा दूध ले लिया 1 गिलास, तो इसी का उनको आज का भोग तैयार हो गया, भोग लगा दूँगी। और कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए हम जब भी भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसा जी का दल मतलब रखते हैं साथ में, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और मैं राधे जी के लिए भोग लगाऊंगी तो उनके लिए मैं बिना तुलसा जी का लगाऊंगी, क्योंकि तुलसा जी बताते हैं कि राधे जी को मतलब पता नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मतलब भोग नहीं लगाते हैं तुलसा जी का राधा रानी को, और किसी को भी, सिर्फ लड्डू गोपाल जी को लगता है। तो मैं अलग से दूसरी कटोरी मतलब भोग लगाऊंगी उनके लिए। उसके बाद में सीधा मैं दोपहर में खाना बना रही थी, तो दोपहर में भी मैं खाना जो भी हम बनाते हैं ना घर में, हाँ इतना है, मैंने लहसुन प्याज बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ा है, खाती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा कम कर दिया है। अभी ज़्यादातर है ना मेरा बिना लहसुन प्याज का ही खाना बन रहा है आजकल, क्योंकि जब भी मुझे पता है कि भोग लगना है तो यहाँ पे ना मेरे लड्डू का बन गया है भोग। और आज के भोग में बस दाल चावल
दही रोटी है ना। तो मैं ये लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। ये है दोपहर का भोग कान्हा का। ठीक है, आप चाहे यहाँ पे पराठे बना सकते हो, एक सब्जी और होती तो और अच्छा होता, पर मैंने दाल ही बनाई है। तो ये मेरे कन्हैया का दोपहर का भोग हो गया है। सलाद है, ये सारी चीज़ें तो मैं भोग लगा देती हूँ। टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। दिख नहीं रहा है? हाँ, प्याज दिख रहा है। तो मैंने दोपहर तक का भोग लगा दिया था। अब शाम के टाइम 4 बज गए हैं, तो मैं चाय बना रही हूँ। तो इस टाइम 4 बजे भी आप दूध का भोग लगा सकती हैं, चाय का भोग लगा सकती हैं। चाय के साथ कोई बिस्किट है या कुछ ऐसी चीज़ जिसमें प्याज का कोई लेना देना ना हो, तो उस चीज़ का इस तरह से आप 4 बजे के लगभग भोग लगा सकती हैं। अब शाम का रूटीन मैं फिर किसी आगे वाली वीडियो में बताऊँगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर कोई भी मेरे से गलती हो गई, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अपने कन्हैया से क्षमा चाहती हूँ, राधा रानी से क्षमा चाहती हूँ, माता रानी से क्षमा चाहती हूँ। तो मिलती हूँ मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जब हम भोग लगा देते हैं ना, तो भोग के बाद हम वीडियो नहीं बनाते हैं। जिस थाली में मतलब कान्हा जी मतलब भोग लगा रहे हैं, उस थाली का मतलब भोग दिखाते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने आप सभी को नहीं दिखाया था। तो अगर कुछ और पूछना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर जवाब